मॉर्निंग। आप सभी का कॉलेज में स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण कोड 201 में अनुसंधान भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान का अर्थ एवं उसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे। मनुष्य के सामने 3 प्रकार के प्रश्न सदैव ही उपस्थित रहे हैं, आज भी हैं और कल भी ये तीनों प्रश्न हमेशा उपस्थित रहेंगे। क्या, क्यों और कैसे। जब किसी नवीन समस्या के विषय में ये प्रश्न सबसे पहले उपस्थित होते हैं और मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए वस्तुनिष्ठ ढंग से समस्या का निरीक्षण करता है और विश्लेषण करता है, सत्य असत्य में भेद करता है और अंत में सत्य की खोज करता है, तो नियमों का पता लगता है अथवा सिद्धांतों का प्रतिपादन भी वह करता है। अंत में सत्य की खोज करता है और ये उपलब्धि प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरती है, तब इसी पूरी प्रक्रिया को अनुसंधान की क्रिया कहा जाता है। रेडमैन और मोरी ने अनुसंधान की क्रिया को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। जैसे उन्होंने कहा है, अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास है, रेडमैन और मोरी के अनुसार। क्या कहा है उन्होंने? अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने का अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास है। ठीक है, यदि हम इसे और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अनुसंधान किसी मौलिक समस्या का हल प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ विधि है, जिसके परिणाम सत्य और परीक्षणीय होते हैं और उनसे यथाक्षेत्र के ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, अब है अनुसंधान के पद। अनुसंधान के पद। अनुसंधान किसी नई समस्या का हल प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक विधि है और इस वैज्ञानिक विधि का अपना एक क्रम है और प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को इस क्रम का पालन करना होता है और इस विधि के निम्नलिखित पद होते हैं। नंबर 1, समस्या का चयन। नंबर 2, समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण। फिर नंबर 3 है समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन एवं उनका विश्लेषण। फिर उसके बाद है नंबर 4, और कल्पनाओं का निर्माण। ठीक है, फिर उसके बाद है उपकल्पनाओं के परीक्षण हेतु एक रूपरेखा का बनाना। फिर उसके बाद है उपकल्पनाओं का परीक्षण। फिर उसके बाद आता है नंबर 7 पर सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष प्रतिपादन।
क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपनी क्रियाओं को सुधारने की विधियों की खोज। जब किसी व्यक्ति अथवा समूह को अपना कार्य करने में कठिनाई अनुभव होती है अथवा कार्य के संपादन में और उसके बाद उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती जिसे वह प्राप्त करना चाहता है अथवा यह प्राप्ति आंशिक रूप से होती और वह वस्तुनिष्ठ ढंग से समस्या का निरीक्षण करता है, इसके कारणों की खोज करता है और उनके क्रिया अपने आधार पर कार्य विधि में सुधार करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं और क्रियात्मक अनुसंधान के अधिकारी विद्वान कोरे के शब्दों में कहा गया है कि वह क्रिया जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपने निर्णयों और क्रियाओं को उचित दिशा देने, उनमें सुधार करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं, उसे लोग क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है। अब क्रियात्मक अनुसंधान के पद। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया के पद तो वही होते हैं जो अनुसंधान की प्रक्रिया के होते हैं, ठीक है, परंतु उनका रूप थोड़ा सा उनसे भिन्न होता है और यहाँ हम उन पदों को क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में स्पष्ट करते हैं और जो कि आवश्यक भी समझा जाता है। जैसे नंबर 1, समस्या का पहचान और उसका कथन। समस्या की पहचान समस्या को पहचानना और उसका कथन या उसका महत्व। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहला पद होता है समस्या की अनुभूति, उसको पहचानना और उसके शब्दों को स्पष्ट करना और उसका जो कथन है वह भी स्पष्ट करना। जब तक अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता तब तक वह उसके निराकरण के उपाय भी खोज नहीं पाता। ठीक है। अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में अपनी समस्या का जितना अधिक स्पष्ट चित्र होगा उतनी ही उसकी सफलता उसकी समस्या के समाधान के उपाय को खोज सकेगी। ठीक है। और समस्या को पहचानने के बाद समस्या के जिस पहलू पर अनुसंधान करना हो उसका कथन स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए। विद्यालय प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को विद्यालय के अंदर की समस्याओं को ही लेना चाहिए और उनमें भी अपने अपने कार्य क्षेत्र की समस्याओं को लेना चाहिए। समस्या सदैव वास्तविक होनी चाहिए और उसके समाधान के उद्देश्य भी प्राप्त होने चाहिए और उस दिशा में उसकी प्राप्ति के जो उद्देश्य हैं उनको भी दिशा में योग मिलना चाहिए। समस्या का क्षेत्र सीमित होना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समस्या के समाधान हेतु जटिल प्रविधियों, व्यय उपकरणों और अधिक समय की आवश्यकता न हो और उसे पूरा करने में विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना पड़े। जो विद्यालय प्रांगण का कार्य है वह भी
सुचारू रूप से चलना चाहिए। बालकों की अध्ययन कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। अब है समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण। वैसे तो शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान प्राय विद्यालय तक ही सीमित होते हैं, लेकिन फिर भी यथा समस्या का सीमांकन स्पष्ट रूप से करना आवश्यक होता है। अतः अनुसंधानकर्ता को विद्यालय के नाम और छात्रों के वर्ग, कक्षा तक, सेक्शन आदि का स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए और इसके बाद उसे समस्या के कथन में प्रयुक्त सभी शब्दों का अर्थ एवं अक्षर स्पष्ट करना चाहिए और इसे ही समस्या का परिभाषीकरण कहते हैं। यह सब करने के बाद अनुसंधानकर्ता भटकने की गुंजाइश नहीं रहती है। समस्या का सीमांकन और परिभाषीकरण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसके लिए पहली आवश्यकता तो यह है कि समस्या का कथन सीमित एवं उपयुक्ततम शब्दों से किया जाए और दूसरी यह है कि विद्यालय और उसके क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख हो और समस्या कथन के प्रत्येक शब्द का आशय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, फिर है समस्या के कारणों का विश्लेषण। समस्या के कारणों का विश्लेषण। इस पद पर अनुसंधानकर्ता को समस्या के कारण का पता लगाना होता है और इसके लिए उसे अनेक साक्ष्यों को एकत्र करना होता है। फिर साक्ष्यों और कारणों की सूची तैयार करने के बाद उसे कारणों का विश्लेषण कर यह पता लगाना होता है कि उनमें कौन कौन से कारण सही हैं और वे किस सीमा तक समस्या के उत्तरदायी हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।